तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल इज वेल एंड सब बढ़िया होंगे। वीडियो का टॉपिक तो आपको मालूम ही है कि अपना जो ये वीडियो है ये वीकली फोरकास्ट के ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करें किसी भी पेयर का हो, ठीक है, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम देखें, सबसे पहले मंथली, फिर वीकली, फिर डेली देखना है। सबसे पहले आपको जब भी स्टार्ट करना हो हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये है अपना DXY का चार्ट और आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये मंथली चार्ट है ना। तो अपने को सबसे पहले जो स्टार्ट करना है ना एनालिसिस, वो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। मंथली टाइम फ्रेम में देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है उस पेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये लिक्विडिटी सिक्की एंड मार्केट अब जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली ड्रॉन लिक्विडिटी यही दिख रही है, जो कि ये यहाँ पर, ठीक है, ये जो ERL है ये अपना क्लियरली ड्रॉन लिक्विडिटी दिख रही है ना। तो मार्केट जब भी सबसे पहले हो सकता है सबसे पहले इसी को उठाएगा सबसे पहले। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बताया था कि मार्केट सिर्फ दो प्रकार से रन करता है, सिर्फ दो प्रकार से चलता है, एक तो सीकिंग लिक्विडिटी एंड ऑफर फेयर वैल्यू। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मंथली टाइम फ्रेम की FVG थी, इसको मार्केट ने फेल किया मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। इस FVG से ऊपर जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना। उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफर फेयर वैल्यू थी, ये फेल हुई तो मार्केट क्या करेगा सबसे ज्यादा, कि सबसे पहले कि ये वाली लिक्विडिटी उठाएगा, तो उठा चुका है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी उसके पास यही है ना। तो अब ये वाली लिक्विडिटी उठाएगा DXY। अब इसके अलावा मंथली में और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप करता, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप करता तो अपन मान सकते थे कि थोड़ा रिवर्स हो सकता है या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट, लेकिन अभी स्वीप भी नहीं कर रहा। आप अगर वीकली में भी देखोगे तो यहाँ पर वीकली में भी देखो, वीकली में भी स्वीप नहीं कर रहा है। वीकली में भी अच्छे से कैंडल क्लोजिंग दे दी है इसके ऊपर, है ना। तो इसके ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग दी है इसका मतलब है कि पोटेंशियली अभी जो है ये वाली लिक्विडिटी जरूर उठाएगा मार्केट सबसे पहले। उसके बाद ही अगर डाउन आएगा, तो जब तक ये लिक्विडिटी नहीं उठाएगा तब तक अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी जो अपना व्यू है इसमें ये बुलिश ही है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ना तो मंथली में इसके अलावा कुछ कहानी है अपने पास, और ना ही वीकली में कोई कहानी है, क्योंकि वीकली में इस हाई से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, इस हाई से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी एंड 1 मिनट, हाँ, इस हाई से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई FVG वगैरह होती, यहाँ पर एक FVG है यहाँ पर। अब आप ये सोचो कि इतनी बड़ी, ये वैसे एक प्रकार की FVG नहीं, इसको ब्रेकवे गैप बोलते हैं। ब्रेकवे गैप का मतलब ये होता है कि जो ब्रेकवे गैप रहती है उनकी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो वीकली फोरकास्ट का लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि जो लिक्विडिटी पुल एंड FVG जो है ये मार्केट में मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, मैग्नेट की तरह अपनी तरफ मार्केट को खींचते हैं। ठीक है, बस अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी FVG और कौन सी लिक्विडिटी पुल मार्केट में मैग्नेट की तरह वर्क कर रही है, मार्केट को अपनी तरफ खींच रही है। अब यहाँ पर ये वाला लिक्विडिटी पुल मार्केट को खींच रहा था, ये लिक्विडिटी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी है जो कि सबसे पहले इसी को उठाएगा मार्केट, है ना। अब आप खुद सोचो कि ये यहाँ पर इतना पॉजिटिव क्लोजिंग देने के बाद, वीकली कैंडल इतना पॉजिटिव क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर डाउन नहीं आएगा, इसको ट्रेड करने नहीं आएगा मार्केट। ठीक है, और अगर यहाँ तक ऐसा नहीं है, मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ से ऊपर ही जाएगा, देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन जहाँ तक अपना जो व्यू है, अपना जो देखने का तरीका है, ठीक है, एनालिसिस का तरीका है, उसमें मार्केट अब पलट करके इस FVG तक नहीं आएगा मार्केट। ठीक है, इस FVG तक नहीं आएगा। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मार्केट पलट करके आए वापस से इससे ऊपर जाए, नहीं।
क्योंकि ये ब्रेकअवे गियर पे जब इस ये वाली इस कैंडल से ऊपर जैसे ही इसने क्लोजिंग दी और इतनी बड़ी क्लोजिंग दी, इतने अच्छे से क्लोजिंग दी अप साइड में, तो ये अब वापस से डाउन नहीं आएगा। अपन को लोअर टाइम फ्रेम में, इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एफवीजी वगैरह देखनी पड़ेगी या उससे और कोई सा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीकली में इसके अलावा और कोई खास दिख नहीं रहा है मुझे। एंड डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली, यहाँ पर देखो ये वहां पर वीकली एफवीजी पड़ी है। यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली डेली एफवीजी रखी हुई है एंड डेली आईआरएल टू ईआरएल मार्केट वर्क करेगा, कर ही रहा है। इसको बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ पर देखो डेली आईआरएल टू ईआरएल मार्केट वर्क कर रहा है। ठीक है, इस डेली एफवीजी को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो प्रोबेबिलिटी है कि अब मार्केट यहाँ से अप जाए, ये वाली लिक्विडिटी उठाए एंड ये वाली लिक्विडिटी उठाए। ये वाली जो लिक्विडिटी उठाने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा या और अप जाएगा, क्योंकि जब वो कॉन्टेक्स्ट बनाएगा उसके बाद ही तो अपन कुछ कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि हाँ मार्केट ये कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये वाले डेली एफवीजी जो है डेली आईआरएल टू ईआरएल मार्केट क्लियरली शो कर रहा है कि डेली आईआरएल टू ईआरएल रन करेगा मार्केट। ठीक है, और डाउन में जाते हैं तो इसको हटाते हैं एंड यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं डेली एफवीजी को टैप किया, मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर डेली एफवीजी को। 4 आवर में तो अभी यहाँ पर लिक्विडिटी पिक की है 4 आवर में, ये देखो है ना, लिक्विडिटी पिक की एंड अब गया। अब भी कोई भी पीडी एरे नहीं है 4 आवर में एंड 1 आवर में भी ऐसा कोई खास पीडी एरे है नहीं, दिख नहीं रहा है मुझे। अब जब भी मार्केट यहाँ पर ये लिक्विडिटी पिक कर चुका है, जब भी मार्केट यहाँ पर कोई नया पीडी एरे बनाता है या फिर यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी पिक करता है, लो रेजिस्टेंस सॉरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाता है ना, या फिर कोई एफवीजी वगैरह बनाता है, उसके हिसाब से अपने सेटअप के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से देख करके अपन प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो DXY में यही है, क्लियर है कि इस IRL टू ARL मार्केट रन करेगा और अपना सिर्फ ये जो ERL है ये टारगेट नहीं रहेगा, ये वाली जो लिक्विडिटी है ये टारगेट रहेगा। ठीक है, तो और वीकली और मंथली में तो कोई खास है नहीं। इस एफवीजी तक आने की संभावना बहुत ही कम है। आप ये मत मानिएगा कि यहाँ पर ये एफवीजी तक आएगा मार्केट एंड यहाँ से रन करेगा, नहीं। सबसे पहले मार्केट ये वाली लिक्विडिटी उठाएगा, उसके बाद आ सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करना है। ये वाली डेली आईआरएल टू ईआरएल मार्केट रन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में देखते हैं अपन, तो यूरो यूएसडी में प्रीवियस मंथ पहले की यहाँ पर दिसंबर 23 की लिक्विडिटी पिक की थी एंड अगस्त की भी लिक्विडिटी पिक की, डाउन आया। यहाँ पर भी वही कहानी हो रही है, ऑफर फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं किया, फेल किया, तो सीकिंग लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई थी अपने पास। ये वाली लिक्विडिटी थी, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। ये वाली लिक्विडिटी पिक की मार्केट ने एंड अभी नेक्स्ट लिक्विडिटी जो है वो ये वाली बन रही है। ठीक है, जैसा अपन ने DXY देखा, DXY अगर वो वाली लिक्विडिटी जो है पॉजिटिव, ठीक है, जैसे कि ये वाली जो लिक्विडिटी है पॉजिटिव वाली, सॉरी 1 मिनट, ये वाली है ना, ये वाली लिक्विडिटी जो है मार्केट DXY उठाएगा तो ऑब्वियस बात है कि जो यूरो है वो भी डाउन आएगा। ठीक है, तो मंथली में और कुछ भी नहीं है, क्लियरली सिर्फ अपने पास ड्रोन लिक्विडिटी है मंथली टाइम फ्रेम में, ड्रोन लिक्विडिटी, और ये होना भी बहुत बड़ी बात है अपने लिए। ठीक है, वीकली में देखें तो वीकली में ऐसा कोई खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि वीकली में इस लो के नीचे क्लियरली बहुत अच्छे से क्लोजिंग दी है मार्केट ने, है ना। इस लो के नीचे बहुत अच्छे से क्लोजिंग दी है, तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस है कि ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको पिक करेगा मार्केट। डाउन टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में, तो जैसा कि आपने DXY में देखा अपन ने, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्लियरली डेली एफवीजी को मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है और इस डेली एफवीजी IRL टू ERL मार्केट यहाँ पर रन कर रहा है। तो यहाँ पर IRL टू ERL रन कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर, अभी मुझे नहीं लगता कि ये ये वाली जो एफवीजी इसको फेल करेगा। अगर इसको फेल करता भी है तो नेक्स्ट एफवीजी अपने पास यहाँ पर रखी हुई है,
ये वाली रखी हुई है ना, लेकिन यहाँ तक नहीं आएगा मार्केट। लेकिन सिर्फ मेरे बोलने से कि यहाँ तक नहीं आएगा मार्केट में, किसी समय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना क्लियर कॉन्टेक्स्ट है यहाँ तक, तो इसको तो बाद में देखना है। फिलहाल में जो बन रहा है वो क्लियर कॉन्टेक्स्ट है, IRL टू ERL मार्केट रन कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के चेक करते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट, हाँ यहाँ पर क्या खिचड़ी पका रखी है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। डेली FVG अपनी एंड 4 आवर में देखते हैं, तो 4 आवर में ऐसा कोई खास वो पीडीआर मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पर लिक्विडिटी पिक की मार्केट ने। 1 आवर में चेक कर लेते हैं। 1 आवर में वही वाला जो सिस्टम है जो कि DXY में देखा अपन ने। यहाँ पर ये वाली FVG को रिस्पेक्ट की, 1 आवर की FVG को रिस्पेक्ट की, है ना। 1 आवर की FVG को रिस्पेक्ट की। अब 1 आवर की FVG को रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने पास और तो कोई खास, यहाँ पर एक छोटा सा FVG है लेकिन किसी काम का नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि ये वाली जो लिक्विडिटी है ये पिक करे, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाए यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्लियरली डाउनफॉल करे उसके बाद, या फिर कोई सा और नई FVG क्रिएट करे, नया PDR क्रिएट करे। उसके बाद अपन देख करके बहुत आसानी से, या बहुत जब अपने को अच्छा सेटअप मिले उसके हिसाब से अपन प्लानिंग कर सकते हैं एंट्री की यहाँ पर, ठीक है। तो यूरो में भी क्लियर है कि मार्केट डाउन ही है, यूरो में भी क्लियरली कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है IRL टू ERL। बाकी वीकली और मंथली में इसके अलावा कुछ नहीं है। वीकली में भी अपने पास ड्रोन लिक्विडिटी है, और डेली में भी, मंथली में भी ड्रोन लिक्विडिटी है, उसके हिसाब से ही वर्क करना है। तो यूरो में भी यही है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। आपको सबसे पहले देखना है मंथली, मंथली में कुछ नहीं है, वीकली, वीकली में कुछ नहीं है, डेली। अगर डेली में भी कुछ नहीं है अपने पास तो उस पेयर को छोड़ दो, उसके बाद उस पेयर को नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पर तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कोई खास मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी जो ड्रोन लिक्विडिटी दिख रही है वो यहाँ पर रखी हुई है, और GBP USD जो है, यहाँ पर पुरानी FVG थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी FVG, लेकिन उसको फेल कर चुका था ये। मंथली में कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं मेरे पास यहाँ पर, एंड वीकली में भी कोई खास कॉन्टेक्स्ट नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी वो भी पिक कर चुका है, और यहाँ पर की लिक्विडिटी भी पिक कर चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लिक्विडिटी पूल बन रहा है वो ये ही है, ये वाला। तो यहाँ पर वीकली में भी और कोई खास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। डेली में चलते हैं। डेली में यहाँ की लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई खास मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है GBP में। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आता है और यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है तो उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर इसको अप जाने दें और ये वाली जो FVG है, ये वाली FVG यहाँ पर अपन फिर प्लानिंग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये वाले डेली FVG से प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल में यही है इसमें, तो क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला मंथली, वीकली, डेली, इन तीनों में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो छोड़ दो उस पेयर को, जब तक कोई इन तीनों में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई खास नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी अगर अपना DXY पॉजिटिव है तो ये डाउन ही आएगा। तो अभी डाउन आने के लिए भी इसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। अपने पास डेली टाइम फ्रेम में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो अपन नहीं घुसेंगे, फालतू में रिस्क नहीं लेना और फालतू में माइंड खराब नहीं करना। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी को बचा करके रखो। अपने ट्रेडिंग को सिंपल बनाओ और अपना एक रूल बनाओ, अपना प्रोसेस सेट करो कि मेरा ये प्रोसेस है, उसके अलावा नहीं करना, ठीक है। कितनी भी अच्छी भले छूट जाए, एक एंट्री छूट जाए, दो एंट्री छूट जाए, उसको छोड़ो। आप सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी का ध्यान रखो कि अपने को अपने जो रूल है उससे नहीं भटकना है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, जब तक नहीं बनेगा यहाँ पर अगर कोई कॉन्टेक्स्ट बनता है तो प्ले करेंगे, या फिर इस कॉन्टेक्स्ट तक जाता है तो प्ले करेंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सा है आया है।
मंथली एनजीडी में क्या मंथली की यहाँ पर लिक्विडिटी उठा रहा है मार्केट, और नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की थी। ये एक रेंज बनी हुई है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये लो था, ये हाई था, और इस हाई की लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने। अब पॉसिबल है कि इस लो की लिक्विडिटी पिक करेगा मार्केट, ठीक है, यहाँ की कर चुका है। और डाउन में जाते हैं तो वीकली में यहाँ की लिक्विडिटी पिक कर रहा है। वीकली में देखो, यहाँ की लिक्विडिटी पिक की है मार्केट ने, तो हो सकता है कि यहाँ से वो थोड़ा बाउंस हो, या फिर DXY पॉजिटिव है तो फिर ये कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि डाउन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी उठाई। अब यहाँ पर क्लियरली डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट को टैप करे एंड डेली टाइम फ्रेम को टैप करे एंड डाउन आए, ठीक है। उसके बाद एक और, नहीं इस पर कोई मतलब नहीं है, नहीं, ये वाली क्लियर बेहतरीन एफवीजी रखी हुई है आपके पास। तो अगर मार्केट इस वाले को, इसको पीछे कर देते हैं, यहाँ पर ये करता है मार्केट, इसको टैप करता है, अच्छे से डिस्प्लेसमेंट देता है, अच्छे से रिएक्शन देता है, रिस्पेक्ट करता है इस एफवीजी को, तो प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर अगर ये यहाँ से अप जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीकली में लिक्विडिटी स्वीप की है, तो यहाँ पर इसको फेल करता है, इस डेली एफवीजी को फेल करता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और एफवीजी रखी हुई है, देखो छुटकू सा है बट है जरूर ये वाला है ना। तो अगर इसको फेल करता है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, क्योंकि ये एफवीजी इतना कोई खास वर्क सपोर्ट नहीं देगा मार्केट को, तो यहाँ पर ये अगर ये वाले एफवीजी फेल करता है और यहाँ पर मार्केट कोई डेली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, तो अपन पॉजिटिव हो सकते हैं इस हाई तक के लिए। रीजन की यहाँ पर वीकली लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने, ठीक है, वीकली लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पर डेली कॉन्टेक्स्ट है। तो अब भी अपन डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं हो सकते। देखो मैंने आपको बोला था कि जब दो तरफ से कॉन्टेक्स्ट हो अपने पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि अब गए, डाउन आए एंड यहाँ पर अब देखो, मान लो कि यहाँ पर आपके पास वीकली कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास डेली कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास वीकली एफवीजी, 1 मिनट, अरे टेम्पलेट, ये आपके पास वीकली एंड ये है आपके पास डेली, ठीक है। अब यहाँ पर अपन तो डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये डेली वर्क करेगा या वीकली वर्क करेगा, है ना, मार्केट ही डिसाइड करेगा। वो तो मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इस वीकली को यहाँ से टैप करके अप गया है, मतलब वीकली को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ी ना पता है कि ये एफवीजी वर्क करेगी या नहीं करेगी, या इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री बन रही है, मान लो कि यहाँ पर वो पॉजिटिव एंट्री डाल दिया आपने, ठीक है, और इस डेली एफवीजी ने वर्क किया, इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट, तो आपका नुकसान होगा, तो फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, है ना। इसलिए अपने को सिस्टम फिक्स रखना चाहिए, अपना जो एक रूल होना चाहिए कि नहीं, यहाँ मैं वर्क करूंगा और यहाँ पर मैं वर्क नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। इसके लिए आपका जो रूल है अपने ट्रेडिंग सिस्टम का, ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें ये होना चाहिए कि नहीं, जब तक क्लियर ऑर्डर फ्लो नहीं होगा, क्लियर मेरे जो मुझे जो चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, वो सारी चीजें क्लियर नहीं होगा, मैं एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप सबसे पहले, सबसे ज्यादा है ना, कमाने से पहले बचाना सीखें। जब तक आप आपका लॉस नहीं बचा पाओगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। आप मान लो कि 2 एंट्री में अच्छा कमाया आपने, और एक एंट्री में गलत जगह घुस जाओगे और उसी में खो दोगे, सारा लॉस कर दोगे, आपका साइकोलॉजी, पूरा माइंड खराब हो जाएगा। आपकी ट्रेडिंग है ना, बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत ज्यादा जो है ना आपका रूल के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप देखो, मान लो कि यहाँ पर वीकली में लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एफईजी रखा हुआ है, ये वाला है ना। अब थोड़ी ना मालूम है यहाँ से अप जा रहा है, ये कैंडल देखो, एक अच्छी अप कैंडल बनी है यहाँ से। अब थोड़ी ना मालूम है कि ये जो वीकली
लिक्विडिटी स्वीप की ये वर्क करेगी या फिर ये डेली एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा मार्केट, है ना। तो जब तक फिलहाल में जब तक ये डेली अगर इस डेली को रिस्पेक्ट करता है तो अपन बिल्कुल डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान करेंगे अपने सिस्टम के हिसाब से। अगर नहीं करता है, ठीक है, इसको फेल करता है, ये जो ऑफर फेयर वैल्यू इसको फेल करता है, तो अपने पास सीधी जो लिक्विडिटी रहेगी, सीकिंग लिक्विडिटी, वो यहाँ रहेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर जो भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग करेंगे अपन। मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है अपने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा। सिर्फ बोलता हूँ मैं, ठीक है, वो क्या है, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब की बार मैं सारा कुछ करूंगा आपके लिए, ठीक है, जितना मेरे से बन सकेगा उतना करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो एनजीडी में यही है, अगर ये वाला जो एफवीजी फेल होता है उसके बाद आपके पास कोई पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट मिलता है तो अपन प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है CHF में क्लियरली ये वाली जो मंथली एफवीजी है, यहाँ पर ये देखो मंथली एफवीजी है, ये एफवीजी आपकी फेल होती हुई दिख रही है ना। तो नेक्स्ट जो सीकिंग लिक्विडिटी रहेगी, नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा उसका ये वाला रहेगा, ठीक है। ये एफवीजी फेल हुई, ये वाला टारगेट रहेगा मार्केट में, ठीक है। अब देखते हैं, ये एफवीजी फेल हुई है और इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर वीकली में और कोई खास नहीं है, यहाँ पर वीकली में ये वाली एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। लेकिन वीकली में ये वाली जो एफवीजी रखी हुई है, मुझे नहीं लगता यार, यहाँ से नहीं दिख रहा है कि इतना अच्छे से बुलिश ऑर्डर फ्लो में इतना रिवर्स आकर के या इतना डाउन आकर के मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करके जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास DXY भी पॉजिटिव है ना। DXY पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, CHF भी। तो अभी यहाँ पर वीकली में भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक ब्रेकवे गैप है, और ब्रेकवे गैप का मैंने बता रखा है आपको। ब्रेकवे गैप ऐसा होता है कि जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। वो जो ब्रेकवे गैप मैग्नेट की तरह वर्क नहीं, बहुत सारी ब्रेकवे गैप करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतना अच्छे से पॉजिटिव होने बंद होने के बाद, और DXY भी पॉजिटिव है, अगर वो थोड़ा वीक दिखता ना तो अपन मान सकते थे कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है एंड फिर जाएगा, ठीक है। लेकिन DXY भी पॉजिटिव है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है यहाँ पर, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वीकली एफवीजी अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो ठीक है, उसके बाद बिल्कुल अपन जो अपना प्लानिंग है उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी और छोटे टाइम फ्रेम में जा करके देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद देखो, आपका फाइनल टारगेट, फाइनल ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ रखी हुई, एंड एक डेली में भी एक हाई रखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला हाई। तो अभी जो फर्स्ट टारगेट है CHF के लिए वो तो यही है। यहाँ पर मंथली एफवीजी है, ये वाली एफवीजी डेली में यहाँ पर देखो क्लियरली डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है CHF में, है ना। तो मार्केट यहाँ पर आ सकता है एंड इस डेली एफवीजी को क्लियरली IRL टू ERL यहाँ पर वर्क करेगा। 1 मिनट, हाँ, दिस एंड IRL टू ERL। अब मार्केट प्रोबेबली है कि यहाँ पर आए एंड डन, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये भी एक ब्रेकवे गैप है। अगर 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। डेली टाइम फ्रेम की जो एफवीजी, इसी कॉन्टेक्स्ट के लिए अपन को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये एफवीजी वर्क नहीं करती है, मान लो ये एफवीजी वर्क नहीं करती है, डाउन आता है, तो ये यहाँ पर मंथली एफवीजी इसको इन्वर्स की तरफ इस्तेमाल कर सकता है मार्केट, ठीक है, इन्वर्जन गैप की तरफ, IFEG की तरह, और वर्क कर सकता है। और अगर डाउन ही आता है तो फाइनली यहाँ पर फिर आपके पास रखी हुई है वीकली एफवीजी, ठीक है। इसके अलावा और कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं यहाँ पर मेरे पास। लेकिन ये वाला जो डेली IRL टू ERL आपको दिख रहा है, ये वाला डेली IRL टू ERL बेहतरीन है। अगर मार्केट यहाँ पर टैप करता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा
आपको सेटअप मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अब भी क्या है कि यूएस में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर नए नए राष्ट्रपति बने हैं, मिस्टर ट्रम्प साहब। तो वहाँ की नीतियाँ चेंज होगी और मार्केट एक तरफा चल रहा है उसके लिए, उसके हिसाब से, है ना। तो उसके हिसाब से मार्केट एक तरफा चल रहा है, DXY पॉजिटिव 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 ही चल रहा है उसके हिसाब से। जो है अच्छे से कॉन्टेक्स्ट, अब वैसे बहुत सारे पेयर में बहुत बढ़िया बढ़िया एंट्री प्लानिंग हो रही है और बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट इस समय। लेकिन फिर भी जैसे कि ये कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट है ना, ये जो है इनको मार्केट यहाँ तक आ नहीं पा रहा है। रीजन क्योंकि एक तरफा ही चल रहा है ना मार्केट, मौका ही नहीं मिल रहा है कॉन्टेक्स्ट तक जाने का मार्केट को, ठीक है। तो यही है, CHF में इस यहाँ तक आता है उसके बाद रिस्पेक्ट करता है तो डेफिनेटली, अगर नहीं आता है डायरेक्ट अप जाता है, यहाँ से डायरेक्ट अप जाता है, तो यहाँ पर अगर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है FVG या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली इस हिसाब से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कोई खास हायर टाइम फ्रेम में और कोई खास दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं AUD आया है, AUD में मंथली में देखते हैं तो मंथली में यहाँ पर ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई है और कोई खास मंथली में है नहीं। वीकली में भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। इस FVG से मार्केट ने बेहतरीन तरीके से वर्क किया और डाउन आया। अब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। यहाँ पर ये जो है ये एक बहुत बड़ी वीक है, ये जो है एक बहुत बड़ी वीक है यहाँ पर, ठीक है। इसको देखते हैं अपन लोग, PDRA में सेट करते हैं, डाउन जाना पड़ेगा 4 आवर में, तो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो मंथली में तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है और वीकली में भी AUD में कोई खास दिख नहीं रहा है। डायरेक्ट डेली में देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला है आपको कि मंथली में नहीं हो, वीकली में नहीं हो, डेली में देखो, डेली में भी नहीं हो तो छोड़ो उस पेयर को, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये वाला कॉन्टेक्स्ट डेली FVG एंड यहाँ पर एक और डेली FVG है, ठीक है। दोनों FVG जब भी मार्केट जब भी इनको टैप करेगा बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। हम अपन मार्केट जब भी टैप करेगा एक बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर टैप करे डाउन आएगा या इसको रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये यहाँ पर रखी हुई है, इसको रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है। अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट तो यहाँ पर इसी FVG का आप फिर हाई FVG की तरह वर्क करके डायरेक्ट इस हाई तक के लिए पॉजिटिव जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जब रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसको फेल करेगा, यहाँ पर ये ऑफर फेयर वैल्यू है, ऑफर फेयर वैल्यू फेल करता है मार्केट तो यहाँ पर सीकिंग लिक्विडिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर सीकिंग लिक्विडिटी होगी, तो ये वाला या फिर यहाँ पर IFVG की तरह वर्क ना करे और कोई नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करे तो डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हैं। एंड इसके अलावा और कोई खास दिख नहीं रहा, वीकली और मंथली में कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं यहाँ पर। ये दो ही कॉन्टेक्स्ट है, जब भी मार्केट इनको टैप करता है, इनको रिस्पेक्ट करता है तो मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है USD CAD में देखते हैं तो क्या हो रहा है, बहुत खिचड़ी हो रही है। पहले इसको हटाएं अपन CAD में, एंड यहाँ पर CAD में तो डायरेक्ट इस हाई से ऊपर निकल चुका है मार्केट एंड अभी नेक्स्ट हाई ये वाला है जो कि बहुत दूर है। वो वाली ड्रोन लिक्विडिटी हो सकती है लेकिन बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2022 से मार्केट इस बॉक्स में फंसा हुआ है। इस बॉक्स को अभी ब्रेक किया है मार्केट ने 2022 से, देखो लगातार 2 साल से ये इतने ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक किया है मार्केट ने, अप गया है, इस रेंज को रिटेस्ट करके अब जा सकता है या फिर ये वाली रेंज को रिटेस्ट ना करे एंड इस रेंज को फेल कर दे। एक्यूमुलेशन
ये हो जाएगा आपका एक्यूमुलेशन हायर टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन करे एंड मार्केट डाउन आए एंड आपका जो ये वाला लो है यहाँ तक की लिक्विडिटी सीख कर सकता है। ये तो बात की बातें हैं, फिलहाल तो अपन जो बन सकता है वो अगर ऐसा होगा तो अपन डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। मंथली में मुझे और कोई खास दिख नहीं रहा, वीकली में देखते हैं। वीकली में अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक हाई है ये वाला, ये आपकी ड्रोन लिक्विडिटी हो सकती है एंड इसके अलावा और वीकली में भी कुछ नहीं। डेली में चलते हैं। डेली में आपके पास यहाँ पर अपने पास रखा हुआ है 1 मिनट, हाँ डेली में अपने पास यहाँ पर रखी हुई है डेली एफवीजी। ये वाले डेली एफवीजी है एंड ये वाले डेली एफवीजी। मार्केट अगर इनको डाउन आकर के टेप करता है तो कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट अप जाता है यहाँ से तो और नया कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है एफवीजी ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक तो अपन टेप कर सकते हैं। अपना जो अभी का जो टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए वो ये वाला हाई रहेगा वीकली में। वीकली में अपन ने देखा था ना अभी, ये वाला यहाँ पर हाई है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं, लेकिन अभी इस पे ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी अभी इसने 2 साल की रेंज ब्रेक करी है तो हो सकता है ये अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव जाता है, नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है तो अपन प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर ये जो 2 कॉन्टेक्स्ट रखे हुए हैं, 2 एफवीजीज रखी हुई है, इनको वर्क करता है, इनसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट तो कर सकते हैं। अगर इनको फेल करेगा तो डायरेक्ट आपका जो टारगेट रहेगा अपना वो ये रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मान लो कि यहाँ पर मार्केट डाउन आया, इन दोनों एफईजी को फेल कर दिया, नो रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आपका फिर यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा डाउन साइड के लिए तो डन ये वाला, फिर ये वाला आपका फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। या फिर इन्हीं एफवीजी को, ये जो पॉजिटिव एफवीजी इन्हीं को इन्वर्स की तरह इस्तेमाल करके अपन भी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो CHF में CAD में यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। JPY को अगर देखूं मैं तो इसमें क्या खिचड़ी पका रखी है JPY ने। एंड यहाँ पर मंथली में चेक करते हैं तो मंथली में यहाँ पर एफवीजी है उसको फेल करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है उसका, वीकली में भी कोई खास नहीं है कॉन्टेक्स्ट। डेली में देखते हैं तो डेली में अगर देखें अपन तो वो यहाँ पर छुटको सा एफवीजी, ये यहाँ पर हाई है और यहाँ पर इस एफवीजी से वर्क किया मार्केट ने, एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पर एक एफवीजी है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली ये वाला एफवीजी एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर एक एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर इस एफवीजी से IRL टू ERL वर्क करेगा। यहाँ पर आपका ERL बनेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर DXY में ना मंथली और वीकली में तो कुछ नहीं दिख रहा है, डेली में दिख रहा है ये डेली एफवीजी IRL टू ERL। अगर यहाँ पर इसको अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और कोई PDRA क्रिएट करता है उसके हिसाब से अपन डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री, पॉजिटिव एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर अपने सेटअप बने तब, ठीक है। अगर ये वाली एफवीजी फेल होती है तो आपके पास डायरेक्ट फिर ये वाला सीकिंग लिक्विडिटी रहेगा, नेक्स्ट टारगेट ये वाली सीकिंग लिक्विडिटी रहेगी। तो अगर ये वाला एफवीजी फेल होता है तो यहाँ पर कोई नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है डेली टाइम फ्रेम में, ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, ब्रेकर ब्लॉक है, तो आप डेफिनेटली उसके हिसाब से वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई खास यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। एक AUD मतलब गोल्ड, गोल्ड में अगर अपन देखें मंथली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड को तो क्लियरली यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी में रखा हुआ है। तो अपन मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं। और यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी भी रखा हुआ है, तो यहाँ पर वीकली में भी अपन बुलिश ही रहेंगे जब तक कि ये एफवीजी फेल ना हो जाए, ठीक है।
और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लिक्विडिटी उठा रखी है मार्केट ने, यहाँ पर एक लो था उसको स्विप किया है ना। अब मंथली और वीकली में यहाँ पर अपन बुलिश है, डेली में लिक्विडिटी स्विप की है, यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। तो ये बस लो प्रोबेबिलिटी एफवीजी बन जाएगी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस साइड से वीकली एफवीजी है, लिक्विडिटी पिक की है, अपोजिट साइड में आपके पास डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, तो यहाँ पर ट्रेपेड पीडीआरए बनेगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ट्रैप होएगा यहाँ पर। आपको जो स्मार्ट मनी है यहाँ पर ट्रैप करेगा रिटेल ट्रेडर को, अपने जैसे ट्रेडर को, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क नहीं करना है जब तक कि मार्केट यहाँ से इस एफवीजी को फेल करके अप नहीं चला जाता, या फिर इस एफवीजी को फेल करके डाउन नहीं आ जाता, ठीक है। तब तक आपको वर्क नहीं करना है। यहाँ पर मंथली और वीकली एफवीजी, अगर मार्केट ने इस एफवीजी को फेल किया तो यहाँ पर देखो ऊपर की साइड में एक और डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ तक के लिए बहुत आसानी से, जैसे ये एफवीजी फेल हुई, आप यहाँ पर इसी एफवीजी को इनवर्स आई एफवीजी की तरह इस्तेमाल करके यहाँ तक के लिए एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो तो उसके हिसाब से बिल्कुल अपन प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब तक ये एफवीजी को रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं करता तब तक नहीं करेंगे, ठीक है। भले ये वीकली से जा रहा है और यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा सकता है, लेकिन अपना जो नियम है सो नियम है। यहाँ पर डेली एफवीजी रखी हुई है, और यहाँ पर हाँ, ये एफवीजी फेल हो जाता है उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली अपन पॉजिटिव एंट्री प्लान करेंगे, है ना। लेकिन जब तक ये एफवीजी फेल नहीं होता, क्योंकि अपन को थोड़ी ना पता है कि मार्केट में ये वाली जो एफवीजी है, अच्छा ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पर देखो डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर फ्लो है ना। यहाँ पर लिक्विडिटी जरूर पिक की है, मंथली और वीकली एफवीजी जरूर है, लेकिन फिर भी इसको अपनी तरफ से इस एफवीजी को रिस्पेक्ट देना बनता है। अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया और अपन यहाँ पर पॉजिटिव रहे तो अपना जो है स्थिति खराब कर सकता है ना बाबा। भले ही वो क्या हो, छोटा मोटा लॉस ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपका फिर वो सिस्टम नहीं हटना चाहिए, सिस्टम से अपन नहीं हटने चाहिए, ठीक है। अपना जो रूल है सो रूल है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाली एफवीजी फेल हो, रिस्पेक्ट करती है तो डाउन के लिए भी सोचें, रिस्पेक्ट कर रही है अगर तो डाउन के लिए भी बच करके रहें, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये एफवीजी वर्क नहीं करेगा, फेल हो जाता है तो यहाँ पर इसी को आई एफवीजी की तरह इस्तेमाल करके अब जा सकता है। फिर ये एफवीजी क्या करती है, किस प्रकार से रिस्पेक्ट करती है, उस हिसाब से देखा जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पर ये एफवीजी फेल हो जाती है, ये वाली डेली एफवीजी रिस्पेक्ट करती है और डाउन आता है, तो उसके बाद कोई नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। यहाँ पर मान लो कोई नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ तो डाउन के लिए, अब डाउन के लिए मंथली में, अगर मंथली और वीकली में देखें अपन, तो अगर डाउन के लिए अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और यहाँ पर क्लियरली सारे फेल्यूअर स्विंग पे रखे हुए हैं ना, मंथली में और वीकली में भी सारे क्लियरली फेल्यूअर सिंग रखे हुए हैं। यहाँ पर ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना, फिर अगर ये फेल होता है तो, है ना, सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा फिर डायरेक्ट, और लास्ट जो यहाँ पर क्लियरली इक्वल रखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में इक्वल लोज रखे हुए हैं। तो फाइनल अगर सारी चीजें फेल होती है, अगर ये भी डायरेक्ट ये वीकली में और मंथली में फेल हुआ, तो वीकली और मंथली के बाद मान लो कि ये जो है, ये आपके पास मंथली की ऑफर फेयर वैल्यू है एंड वीकली की ऑफर फेयर वैल्यू यहाँ पर है। अगर ये ऑफर फेयर वैल्यू फेल होती है, ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट मेन टारगेट जो रहेगा, मेन लिक्विडिटी जो रहेगी, फिर ये वाली रहेगी यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे फेल्यूअर स्विंग रखे हुए हैं, प्लस यहाँ पर इक्वल लोज रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक भी एफवीजी नहीं है बीच में। यहाँ पर देखो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो ना मंथली में ना वीकली में एक भी एफवीजी नहीं है, ठीक है। एफवीजी नहीं है तो कौन होल्ड करेगा मार्केट को, समझ गए। तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन, फिर अपने गोल्ड की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि डाउन साइड है, ठीक है। लेकिन जब तक ये वाला जो है, मैंने बताया है कि ये वाला फेल नहीं होता, ये अगर ये वर्क करता है तो इस डेली एफवीजी को निकाल दें, उसके बाद पॉजिटिव रहें। अगर ये डाउन जाता है तो इस डेली एफवीजी को छोड़ दें, इस मंथली वीकली एफवीजी को छोड़ें। यहाँ पर डाउन आता है उसके बाद वर्क करें, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मार्केट किस प्रकार से प्ले करता है उसके हिसाब से
अपन चलेंगे, मार्केट के हिसाब से अपन को चलना है, अपने हिसाब से मार्केट कभी नहीं चलता है, ठीक है। तो मार्केट जो भी करता है उसके हिसाब से अपन को करना है। सिल्वर में देखें तो 1 मिनट, हाँ लोड हो रहा है। सिल्वर मंथली में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये प्रीवियस मंथ मई का हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है एंड प्रीवियस मंथ हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पर मार्केट ने, एंड डाउन आ रहा है। वीकली में देखें तो वीकली एफवीजी रखी हुई है यहाँ पर, देखो क्लियरली, ठीक है। यहाँ पर क्या खिचड़ी पका रखी है मैंने, यहाँ पर वीकली एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर वीकली एफवीजी को टेप किया है मार्केट ने एंड ऊपर की साइड भी वीकली एफवीजी रखी हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर वीकली एफवीजी से वीकली एफवीजी की तरह रन कर सकता है मार्केट। डाउन साइड में जाते हैं तो यहाँ पर देखो, डाउन साइड में जाते हैं तो मार्केट यहाँ पर क्लियरली इस लो की लिक्विडिटी पिक की, यहाँ पर है ना, वीकली एफवीजी है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आवर में जाकर के कोई भी डेली कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपने पास, यहाँ पर वीकली कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर है, तो ये वीकली एफवीजी है। अगर मार्केट यहाँ से वर्क करता है तो ये जो वीकली एफवीजी है, ये वीकली एफवीजी मैग्नेट की तरह वर्क करेगी, मार्केट को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। अब अगर अपन 4 आवर में जाकर के देखें तो 4 आवर में यहाँ पर एक एफवीजी रखी हुई है एंड यहाँ पर 4 आवर में अभी, जब तक 4 आवर में ये यहाँ पर CISD होगा अपना, ठीक है, यहाँ पर CISD होगा 4 आवर में। अभी इंतज़ार करें, अच्छा कॉन्टेक्स्ट अच्छा PDA क्रिएट होने दें यहाँ पर, उसके बाद प्लानिंग करनी है। लेकिन ये जो सिल्वर है अपने पास, ये पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव ही रहेगा। ये 4 आवर का जो, ये 4 आवर का है अपने पास CISD, इससे पहले अगर मार्केट यहाँ पर अप जाता है तो फिर आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट अगर यहाँ से अप जाता है तो डेली टाइम फ्रेम में इसको टेप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। इसके हिसाब से आप बिल्कुल वर्क कर सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अगर ये डाउन आता है तो फिर डाउन आता है तो कोई चांस ही नहीं है, जब तक इसको फेल नहीं करता तब तक डाउन साइड के लिए अपने पास कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर, है ना। और कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो फिर अपन कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? जो कॉन्टेक्स्ट है और जो दिख रहा है उसी के हिसाब से अपन प्लानिंग करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, वीकली में है तो वीकली के हिसाब से यहाँ पर मार्केट को शिफ्ट होने दें, मार्केट का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होने दें। उसके बाद यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अब गया यहाँ पर CISD हुआ, यहाँ पर फिर कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक जो रहेगा उसके हिसाब से बिल्कुल अपन वर्क कर सकते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से अब गया, इससे के ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, यहाँ पर कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक है, उसके हिसाब से बहुत आसानी से यहाँ पर अपन वर्क कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी ये यहाँ पर अगर लोअर टाइम फ्रेम में और जाएंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी उठाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई खास नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा रुके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गोल्ड भी पॉजिटिव दिख रहा है, सिल्वर पॉजिटिव है ही सही, लेकिन यहाँ पर क्लियर PDA को क्रिएट होने दें, ठीक है। तब तक कुछ ना करें जब तक कोई PDA क्रिएट ना हो, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर 4 आवर में PDA को क्रिएट होने दें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेली कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है अपने को। यहाँ पर वीकली से जा रहा है तो डायरेक्ट 4 आवर में देख सकते हैं अपन, लेकिन 4 आवर में मेरे पास यहाँ पर अभी कोई भी जो PDA है वो नहीं है, जब तक यहाँ ये वाला हाई जो है इसको निकाल नहीं देता मार्केट, ठीक है। इस वाले हाई को निकाल दे, यहाँ पर FVG ऑर्डर ब्लॉक जो भी बने, उसके बाद आप बड़े आसानी से अपने सेटअप के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नास्डैक 100 यहाँ पर देख लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ES दिखा देता हूँ, है ना। ES को देखेंगे अगर अपन तो यहाँ पर मंथली में बेहतरीन पॉजिटिव कैंडल, ऑल टाइम हाई, नया हाई लगा दिया, ऑल टाइम वापस डाउन आ रहा है, सॉरी वीकली है ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रीवियस मंथ हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ दिख रहा है और डाउन आ रहा है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की FVG रखी हुई है, यहाँ पर देखो
अगर ये लिक्विडिटी स्वीप जो की है इसने, ये अगर बरकरार रखता है तो आपका कॉन्टेक्स्ट फिर ये वाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी स्वीप नहीं हुई क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई, और जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते उस कैंडल के बारे में, ठीक है। तो अभी मंथली में और कोई खास नहीं दिख रहा है। वीकली में देखें तो वीकली में ये पॉजिटिव गई, ये डाउन गई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बिल्कुल आपका ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर मंथली एफवीजी रखी हुई है, तो यहाँ पर अगर ये वर्क करता है तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक को वर्क करता है तो यहाँ पर बेहतरीन वर्क होएगा। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को वर्क नहीं करता है तो यहाँ पर मंथली एफवीजी की तरफ मार्केट रन कर सकता है। लेकिन अपन देखें, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है वीकली, है ना। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। बिल्कुल। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की क्लियर कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर क्लियर IRL टू ERL एंड ERL टू IRL, ठीक है। ES जो है वो क्लियरली डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी में रखा हुआ है और वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पर इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है तो बेहतरीन IRL टू ARL वर्क करेगा। इस डेली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, फेल करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस से फेल करने के बाद जो भी कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा उसमें टैप करता है, डाउन के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और कोई खास दिख नहीं रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अभी इस जो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी में एंटर किया है मार्केट ने, तो इसको अभी रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपन अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। जब मार्केट यहाँ पर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करेगा तभी अपन डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है कि नहीं, या इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है उसके बाद प्लानिंग करना, वरना और कुछ खास नहीं है इसमें। एनक्यू अगर देखें अपन तो एनक्यू की भी वही कहानी है, सेम सेम ही है दोनों। यहाँ पर वीकली में, मंथली में देखते हैं तो मंथली में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एफवीजी नहीं है, और यहाँ पर ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है वीकली का। अब यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात की है कि ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर दी है और नीचे के साइड में ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहेगा यहाँ पर। क्लियरली डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, डेली IRL टू ERL वर्क कर सकता है मार्केट, है ना। लेकिन जब इसको रिस्पेक्ट करे तब, अगर रिस्पेक्ट नहीं करे तो यहाँ पर ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्लियरली रिस्पेक्ट करता है तभी पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं अपन। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो डाउन साइड के लिए फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, है ना। अप साइड के लिए, सॉरी, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। अब ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक में वैसे भी टैप कर चुका है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव जाता है तो अपन प्लानिंग करेंगे। लेकिन अपन क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक पे ज़्यादा रिलायबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है, मैं ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक पे, हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया वर्क करते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी मेरा जो रूल है उसके हिसाब से, अब यहाँ पर ऊपर की साइड में लिक्विडिटी उठा चुका है, मंथली टाइम फ्रेम में स्वीप कर रहा है, और यहाँ पर बहुत अच्छा मूव जो है डाउन साइड में ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो थोड़ा रिस्की रहता है कि जो सिस्टम है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। तो उसके हिसाब से अपन को यहाँ पर देख करके चलना है। तो यहाँ पर अगर वर्क करता है तो ये डेली IRL टू ERL, अगर नहीं करती है तो अपना नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो NQ और ES से तो थोड़ा बच करके रहें अभी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है अभी ये, और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो मुझे दिख रहा है। अब और कौन सा नेक्स्ट बताऊं मैं आपको? GBP, GB, GBP JPY का किसी भाई ने बोला था, उसको बता देता हूँ। GBP JPY मंथली एंड वीकली का अगर देखें तो कोई मतलब नहीं है, डेली में भी कोई मतलब नहीं है, बकवास प्राइस एक्शन है, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पर ये डाउन आया है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई एक और कैंडल थोड़ा सा अप जाती है, यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है तभी प्लानिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं। एंड UR JPY, यूरो JPY में देखें तो यूरो JPY देखो, मैंने आपको बोला था ना पिछले वीक, सॉरी,
पिछले जो वीक का लास्ट वीक का जो अपना फोरकास्ट था उसमें बताया था कि ये जो वीकली एफवीजी थी, यहाँ पर मंथली एफवीजी, इसको अपन बगल कर देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वीकली एफवीजी थी, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट, तो डेली टाइम फ्रेम में कोई कॉन्टेक्स्ट बनने दे और ये वाली सीकिंग लिक्विडिटी रहेगी आपकी। तो यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी थी, है ना। डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी से मार्केट ने बेहतरीन वर्क किया एंड डाउन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे नीचे क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। अब यहाँ पर कोई सा डेली टाइम फ्रेम में वापस से कॉन्टेक्स्ट बनता है तो बेहतरीन वर्क करेगा, या फिर यहाँ पर ये आपका डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। जब इसको टेप करता है मार्केट, इस डेली टाइम फ्रेम के ओबी को टेप करता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत बेहतरीन ऑर्डर फ्लो है यहाँ पर, ठीक है। तो यूरो जेपीवाई द बेस्ट है शॉर्ट के लिए क्रॉस पेयर में, ठीक है। ठीक है, और किस पेयर की बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है। यूएस ऑयल देख लेते हैं, यूएस ऑयल की बोला था किसी भाई ने ना। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मंथली टाइम फ्रेम का एफवीजी रखा हुआ है ना। मंथली टाइम फ्रेम का एफवीजी IRL2 ERL वर्क करेगा मार्केट। IRL2 आपके पास ERL ये है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे और तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर उसके अलावा और कुछ नहीं, वीकली में तो कुछ नहीं दिख रहा है। डेली में देखते हैं ना। आपके पास जो ERL है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। और यहाँ पर देखो बेहतरीन डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी मंथली एफवीजी से वर्क कर रहा है, ठीक है। मंथली एफवीजी के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली डेली एफवीजी थी, वापस डेली एफवीजी को टेप किया, डाउन आया, वापस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टेप किया, डाउन आया, ठीक है। मार्केट यहाँ से इससे नीचे क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने इसको। अब यहाँ पर ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा, ये वाली दोनों कैंडल्स, है ना। मार्केट यहाँ पर टेप करता है तो बेहतरीन वर्क करेगा, या फिर यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट कर दे, ठीक है। यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट कर दे, उसके बाद डेफिनेटली डाउन साइड का मूव यहाँ पर रहेगा। तो ये था यूएस ऑयल। एंड 4 आवर में अगर देखते हैं तो 4 आवर में यहाँ पर 4 आवर में यहाँ पर ये वाली एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। ये जो 4 आवर की एफवीजी है यहाँ पर इसको मार्केट टैप करता है। अगर यहाँ से मार्केट अच्छा सेटअप बनाता है तो यहाँ से भी प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो ओबी है बेस्ट है, ठीक है। तो ये है आपका 4 आवर का व्यू एंड यूएस ऑयल का व्यू। इसको हटा देते हैं। ये आपका यूएस ऑयल का व्यू। अगर यहाँ पर मार्केट और डाउन आता है, मान लो कि यहाँ से डायरेक्ट अब अप नहीं जाता है और यहाँ से डाउन आता है, तो फिर यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने दें, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, ये पूरा आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने दें, एफवीजी होने दें, या फिर कोई अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है और एफवीजी क्रिएट करती है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक होने दें, उसके बाद यहाँ पर प्लानिंग करें, ठीक है। तो और कौन सा पेयर मुझे आइडिया नहीं, अब और कौन सा पेयर बताऊं आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कौन सा पेयर और ऐड करूं। और जो भी अगर कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट करना, मैं डेफिनेटली सोल्व करने की कोशिश करूंगा। किसी पे वीडियो चाहिए किसी पे, ठीक है। तो थैंक यू एंड टेक केयर।